गर्दनी बाग में मौजूद है। गर्दनी बाग में तमाम जो भी बिहार समाज सेवी के लोग जो है वो लोग शिक्षा सेविक है, ये भी शिक्षक ही है एक तरीका के, बिहार के विशेष शिक्षक है जो कि अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं। तमाम लोग महिला हैं, पुरुष है, तमाम लोग हैं। हम बात करेंगे आखिर बिहार की शिक्षा विभाग जो भी है, शिक्षा मंत्री भी बड़े बड़े दावा करते हैं कि हम आए हैं तो मोहब्बत प्यार पूरा बिहार में फैलाएंगे और शिक्षा विभाग में कुछ ना कुछ परिवर्तन कर देंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगा। अभी तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के दावा कर रहे हैं शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार, और आप लोग हैं अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठ गई है। जी, हम लोग अनिश्चितकालीन, हम लोगों को नए शिक्षा मंत्री से बहुत अपेक्षा है कि वो हमारी बात सुने और इसका निराकरण। तो अनिश्चितकालीन पे क्यों बैठ गई मैडम? क्योंकि अभी किसका निश्चित नहीं ना है सर, अभी निश्चित नहीं है। अब सरकार हम लोग को बुलाएगी, ऑफर देगी कि हाँ ये विशेष शिक्षक क्या होता है? विशेष शिक्षा होता है स्पेशल बच्चे कि दिव्यांग जो भी हो। जी, स्पेशल समझिए कि जो अक्षम है, जो सक्षम नहीं है, जैसे उस तरह में 3-4 कैटेगरी होता है। जैसे फिजिकल तो आप जानते हैं कि हाथ पैर जिनका ये रहता है। अभी आप लोग को सैलरी कितना दिया जाता है? अभी हम लोग को 14,700 दिया जा रहा है। रेगुलर है या फिर अभी कैजुअलिटी है? नहीं, रेगुलर है। रेगुलर है। आप कहाँ से आए? हम बक्सर से हैं। बक्सर से आए। आप लोग का डिमांड क्या है भैया? हम लोगों का है कि सामंजन कर दे सरकार, मतलब सामंजन। हम लोग का कि बस सामंजन कर दे। हम लोग सामंजन चाहते हैं और वेतन बढ़ोतरी चाहते हैं। जी, वेतन बढ़ोतरी चाहते हैं। आपके ही बगल में शिक्षक बहाली के लिए वो जो देख रहे हैं सामने बगल में वो बैठे हुए हैं, उधर वार्ड वाले बैठे हुए हैं। मतलब यहाँ गर्दनी बाग में प्रतिदिन कोई ना कोई बैठा हुआ रहता है, लेकिन मांग हमें नहीं लगता है कि किसी का पूरा होता हो। नहीं हो सकता है मांग तो पूरा नहीं होता है, लेकिन हम लोग काफी अरसे से कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम उसके हकदार हैं। हम लोग 2005-6 से कार्य कर रहे हैं। आज तक हम लोगों को लघु संविदा पे ही रखा गया है। आप कह रहे हैं बार बार की शिक्षा मंत्री। जी मैडम, पूरी उम्मीद है कि हमारी मांग पूरी होगी। हमको तेजस्वी पूरी उम्मीद है। किस पे उम्मीद है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तेजस्वी उप मुख्यमंत्री? हमको दोनों पर उम्मीद है। चलिए भैया, हम इसलिए बोले हैं कि तेजस्वी यादव के चहीते मुख्यमंत्री से ज्यादा है। नहीं, हम लोग को सरकार से अनुरोध है, समझे ना, और सरकार पे विश्वास करते हैं। जिसकी सरकार रही वो तो मांग पूरा करेंगे। सरकार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा कभी छोड़ेगी नहीं, हमारे बिना उनको कोई पढ़ाएगा नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हर सरकारी विद्यालय में कितना सैलरी डिमांड है आप लोग का भैया? सैलरी मांग जो नियोजित शिक्षकों का है वो हमें नियोजित शिक्षकों के है वही सैलरी आप मांग कर रहे हैं? नियोजित हम लोग वेतनमान मांग रहे हैं। वेतनमान हम लोगों को चाहिए। सामान्य शिक्षक जो पहले से है 93 स्केल में हमारी संख्या 1037 है। हम लोग जो है 16 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। बिहार में कितना आपकी संख्या? 1037 लोग हम लोग 1037 लोग हम लोग कार्य कर रहे हैं। PWD एक्ट आया था 1995 में, तो 7 प्रकार के दिव्यांगता था, उसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए काम करना था। लेकिन RPWD एक्ट आया 2016 में, उसमें 21 प्रकार के दिव्यांगता कर दिया गया और हमको 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक को काम करना पड़ रहा है। काम तो हम लोग को बढ़ा दिया गया, लेकिन सैलरी जो 2006 के रेस्पेक्ट में था बहुत कम मिल रहा है। और हम लोग के बिना जो शिक्षा का अधिकार, अगर एक मिनट, अगर आपकी बातों को नहीं मानती है सरकार तो नहीं मानते हैं तो जो शिक्षा का अधिकार कानून है ना वो अधूरा रहेगा। हम लोग 3% डिसेबिलिटी था, अब 5% हो गया है। उसको कौन पढ़ाएगा? हम लोग के सिवा कोई देखने वाला नहीं है। सिर्फ हम लोगों की मांग अगर नहीं पूरी होती है तो हम लोग आमरण अनशन। जब तक शिक्षक भूखा रहेगा तब तक ज्ञान का सागर सूखा रहेगा। ये तो अनिश्चितकालीन चल रहा है। हाँ, इसके बाद हम लोग आमरण जी अनिश्चितकालीन चल रही है ये। और हम लोग का मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो निकला हुआ है तो उसमें हम लोग को सामंजित किया जाए। जनरल विद्यालयों में रजिस्टर्ड है वही दिव्यांग बच्चों के ऊपर काम कर सकते हैं। उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ होता है और सामान्य शिक्षक, सामान्य लोग दिव्यांग बच्चों पे काम नहीं कर सकते। हम लोग सब RCI रजिस्टर्ड पर्सन है। एक दिन भी हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो हम काम के लिए बाधित हो जाते हैं। तो रजिस्ट्रेशन होना सबसे जरूरी है दिव्यांगता फील्ड। मतलब दिव्यांग स्टूडेंट को हमारे यहाँ सभी ट्रेंड हैं, कोई अनट्रेंड नहीं है। हमारे जितने साथी हैं सभी पूर्ण प्रशिक्षित हैं। सभी RCI में निबंधन है। हम लोग 2011 में जब आए 14,000 पेमेंट था, 11 साल बीत गया, केवल 700 बढ़ा है, 14,700 केवल। 14,700। समान शिक्षक की जब बहाली हुई थी तो वो लोग अनट्रेंड थे, लेकिन उन लोग को ट्रेन खुद किया गया सरकार के द्वारा और उसका मानदेय जो है 40,000 कर दिया गया 4,000 से। लेकिन हम लोग ट्रेंड होकर सामान्य शिक्षक कहने का मतलब नियोजित वाला शिक्षक, नियोजित शिक्षक अभी उनको 38-40,000 हो गया, जबकि उनका 4,000 मिल रहा था उस समय से। आपको स्टार्टिंग, लेकिन स्टार्टिंग हम लोग का 5200 रुपया से हुआ था 2006 में। उसके बाद
2014 आके हमको अटक गया, उसके बाद 7 साल से नहीं बढ़ रहा है। तो हम लोग शुरू से ही ट्रेंड होके ही आए हैं, RCI से मान्यता प्राप्त है, फिर भी हम लोग पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार ध्यान नहीं दे रही है। दिव्यांग के पढ़ाते हैं, विकलांग व्यक्ति को पढ़ाते हैं, विकलांग स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, लेकिन सरकार अभी तक ध्यान नहीं दे रही है। अगर फिर से वही प्रश्न मेरा होगा कि भैया अगर आपकी मांगों को सरकार नहीं मानती है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर पूछ रहा हूँ, नहीं मानती है तो अगला स्टेप आप बताइए। हम जो है हड़ताल पे, हम लोग हड़ताल जारी रखेंगे और समय पे हम लोग 16 वर्ष से सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को पूर्ण वेतन दिया जाए और हमारी मांगों को माना जाए। एक होता है पूर्ण वेतनमान, एक और कुछ होता है समान काम समान वेतन, कौन इक्वल वर्क इक्वल पे, वो भी है क्या? हम लोगों को पूर्ण वेतनमान चाहिए हम लोगों को। पूर्ण वेतनमान से मतलब सरकारी कर्मचारी का दर्जा चाहिए। जी बिल्कुल सरकारी कर्मचारी का दर्जा। दृष्टि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हमें पूर्ण वेतनमान चाहिए और बिल्कुल रेगुलर पे स्केल पे अपॉइंटमेंट होना चाहिए। बहुत सारा स्टेट में दे दिया गया है, जैसे हरियाणा वगैरह में दे दिया गया है, लेकिन उसी तरह उसी के आधार पे हम लोग भी मांग रहे हैं। सर 2012 में समान शिक्षकों का वेतन 4500 था। हम लोग बात अभी ये बताए हैं जी, क्या कई राज्यों में, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो और गुजरात हो, उन राज्यों में सम्मानजनक विशेष शिक्षकों को जो है वेतन मिल रहा है। वही उनके पास कारण ही नहीं है कि नहीं करने का, उनके पास कोई एक भी। सरकार तो ये भी कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। और अगर हम लोगों की मांग सरकार पूरी कहती है, लेकिन अनर्गल पैसा, सरकार अनर्गल पैसा खर्चा करती है, उसके लिए पैसा है, लेकिन वेतनमान देने की सरकार ये भी तो कहती है ना कि भैया हमारा खतबा में पैसा रहेगा तब नहीं, गलत बात है ना। और नई वैकेंसी भी आनी चाहिए, कायम है फ्रेशर। अगर पैसा नहीं है तो शिक्षा का अधिकार जो कानून है वापस ले लिया जाए, क्योंकि 50% के लिए हम ही लोग एलिजिबल है। दिव्यांगों की पढ़ाई बंद कर दी जाए। देख दृष्टिबाधित बच्चा नहीं पढ़ेगा। आप लोग पूरे बिहार से यहाँ पे लोग जुटे हुए हैं, पूरे बिहार तमाम जिला से लोग आए हुए हैं, तमाम प्रखंड से आए होंगे। दिव्यांग के विकलांग व्यक्ति को पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है। लोग पढ़ा रहे हैं भैया, 1 मिनट। दिव्यांग व्यक्ति को पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है। नॉर्मल स्टूडेंट को पढ़ाने में टीचर का पसीना छूट जाता है, और आप लोग दिव्यांग, ब्लाइंड जो भी है, PH जो भी बहुत प्रकार के दिव्यांग 21 प्रकार के होते हैं, वो लोग को आप लोग पढ़ाते हैं। काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता होगा, लेकिन वेतन कितना मिलता है आपका? 14,700। 2011 में भी 14,000 ही था। 14,700 रुपया मात्र वेतन इनका दिया जाता है। इनके ऊपर हाजी, इनके ऊपर भी कुछ सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लोग भी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे हैं ना। अनिश्चितकालीन उम्मीद है कि कुछ उम्मीद की किरण नजर आ रही है ना भैया? हाँ, उम्मीद की किरण नजर आ रही है। जरूर जरूर उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि शायद तेजस्वी यादव जी हमारी बातों को सुन लेंगे, इसलिए क्योंकि जब से तेजस्वी यादव की सरकार महागठबंधन की बनी है तो शिक्षा स्वास्थ्य पर कहा जाता है कि ध्यान दिया जाएगा, लेकिन अभी तक शिक्षा पर कुछ ध्यान नहीं। कहने के लिए तो बहुत दिन से कहा जा रहा है कि बहुत कुछ होने वाला, लेकिन अभी तक कहाँ, बस आश्वासन मिलता हम लोग को, बस आश्वासन। तो नहीं, तो तेजस्वी यादव तो कहते ही है ना कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। कहीं 24 वाला तो इंतजार नहीं करवा रहे हैं आपको? पता नहीं, इंतजार का मजा हम लोग 16 साल से ले रहे हैं। अब बात बार बार जिला और स्टेट को अवगत करा रहे हैं। वही बात है कि हाथी के 2 दांत होते, एक दिखाने के खाने को होते, एक दिखाने के खाने को। वही सरकार कर रही है हम लोगों के साथ, जबकि ये कार्य बहुत पहले हम लोगों के साथ होना चाहिए। अच्छा, आप लोग से मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। बिहार में सरकार है, पार्टी मिलकर बनी है, तो हम दोनों को 2 मानते हैं। मुख्यमंत्री को भी अलग मानते हैं, यानी कि नीतीश कुमार जी को, और उप मुख्यमंत्री को भी हम अलग ही मानते हैं, क्योंकि भैया 60 गांठ दिखावटी होता है, बाकी अंदर से कुछ और रहता है। तो आपको किससे उम्मीद है, मुख्यमंत्री नीतीश जी से कि तेजस्वी यादव? उम्मीद है तेजस्वी यादव से, बिल्कुल तेजस्वी यादव से ही। अरे बिहार, पूरा बिहार के ही उम्मीद है तेजस्वी यादव। मुख्यमंत्री का सब आशा छोड़ चुके हैं, लेकिन तेजस्वी यादव भी अभी थोड़ा सा, उनको कहा गया ना कि जैसा माहौल में रहोगे वैसा ढल जाओगे। वो भी आप हमारा चौथा स्तंभ है। हमारी बातों को अगर सरकार तक पहुंचाएंगे और इन अधिकारियों को भी आप जो है इनके विषय में भी लिखेंगे, इनकी उदासीनता के कारण सरकार तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है। अगर वहां हमारी बात पहुंचेगी, चाहे तेजस्वी हो, चाहे वर्तमान शिक्षा मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, हमको आशा और पूर्ण विश्वास है हमारी मांग को माना जाएगा और जनहित और हम लोगों के हित में सामाजिक न्याय का जरूर हमें न्याय मिलेगा। जरूर न्याय मिलेगा। कानून है तो सरकार है, सरकार है तो कानून है, इसलिए हम लोग हम
हम ही लोग से सब और कुछ ये है। हम लोगों के मांग को नहीं मानना सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है, क्योंकि सरकार सुप्रीम कोर्ट क्या वर्ल्ड बैंक में भी अवहेलना कर सकती है, मैं नहीं जानता हूं। बिहार सरकार सबको अवहेलना आज तक करते ही आई है। मैं किसी के पक्ष में नहीं बोलता हूं। नहीं, देखिए सर, कभी हाई कोर्ट की अवहेलना की है सरकार, कभी सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना की है। आप भी बिहार के ही हैं, सब लोग जानता है। लेकिन अब उम्मीद है कि भैया अब अवहेलना नहीं। अभी जबरदस्त फटकार लगी है ना। दिव्यांग बच्चों को वर्ल्ड बैंक से भी सहायता मिलती है, तो उसकी अवहेलना करना इनको खुद पाप लगेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल हम लोग को पूरी उम्मीद। पढ़ाई बंद होगी तो उनको पाप लगेगा। देखिए, इन लोग की बातों को सुना जाए, क्योंकि अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे हैं। कभी मतलब रेगुलर अभी रहना है, जब तक मांग नहीं पूरा होगा रहना है। तमाम लोगों का डिमांड वही है कि हम लोग को कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और विशेष क्या शिक्षक का नाम है? विशेष शिक्षक। विशेष शिक्षक है, दिव्यांग ब्लाइंड अभ्यर्थियों को पढ़ाते हैं। आसान काम नहीं है। नॉर्मल स्टूडेंटों को पढ़ाने में टीचर का मतलब पसीना छूट जाता है, और यहाँ पे तो दिव्यांग ब्लाइंड स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं विकी गोयल, आप देख रहे थे एनसीपी जागो बिहार। जय हिंद।